हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा सबका चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। दोस्तों, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का डीवी चल रहा है और आप भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से उसमें जो खबरें बताई जा रही हैं उनको सुन पा रहे होंगे और जो सारी सच्चाई है वो तो आपके सामने चली रही है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे दिन पास आएंगे वैसे वैसे आप में से सभी जो है वहाँ पहुँचेंगे, तो आप जो है वहाँ पर ही जाकर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उससे पहले जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनें और उन पर गौर करें, जिससे कि वहाँ पर जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ के ही कुछ हैं भाई, वो जो हैं अपना डीवी वगैरह करा कर आए हैं, और कुछ और हैं जिनका भी 19 को भी डीवी है, 24 को भी डीवी है और 21 को भी डीवी है। तो जब वो आएंगे तो उनके बारे में आपको सब बताऊंगा मैं कि हाँ वो उनका कैसे कैसे हुआ। फिलहाल सबका सेम ही हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अभी तक जो जो हुआ है उसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो ईबीएस का सिस्टम है, जिनका बाद का है ईबीएस वाले, वो बार बार उनको बताया जा रहा है कि वो उन वहाँ पर आपका प्रोविजनल फॉर्म भराया जाएगा और आयोग का जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसाइड करेगा, वो आपको मान्य होगा और वो आपके सिग्नेचर वहाँ से कराए जाएंगे। इसी तरह से जिन्होंने जिनने फॉर्म भरा था, उनके पास स्पोर्ट का कोई फॉर्म था या उनके पास ग्रेजुएशन जो भी था उन्होंने नो कर दिया। अब आप कहेंगे ग्रेजुएशन तो था ही नहीं फॉर्म भरते समय, जी हाँ ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन को छोड़कर और जो फॉर्म में टिक करना था, जैसे आपको उसमें लिखा था कि आप आयु में छूट चाहते हैं, किसी ने जो है वहाँ पर नो कर दिया और किसी ने कहा कि वहाँ पर टिक होता कि आरक्षण चाहिए आपको, तो वहाँ पर भी आपने गलती से नो कर दिया, तो वो नो ही माना जाएगा और आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की गलती, अगर आप आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते, ओबीसी एसटी वाले या फिर जो भी जनरल से अलग हैं, तो वो सब जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। अगर आपके नंबर फिर जनरल के बराबर होंगे तो आप जनरल में ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप मेरिट से रह जाएंगे। बात आती है कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं। देखिए, कम से कम वहाँ पर 85 से 90% कैंडिडेट, यानी बहुत कम स्टूडेंट छुट्टी मार रहे हैं। कुल मिलाकर हर शिफ्ट में 5 से 6 बच्चे अगर हैं तो एबसेंट मुश्किल से एबसेंट हैं। ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं क्योंकि हर किसी को जॉब की चिंता है अपनी, और जो दूसरे ग्रेड की भी जॉब कर पा रहे हैं वो भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मतलब जिनकी लगी पड़ी है वो भी नहीं छोड़ रहे हैं उसको। उसका रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि हम होम टाउन में मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर नहीं मिलेगा उनको तो वो अपनी ही जॉब करते रहेंगे और ये वाली जो सीट है वो उसको ख़राब ही करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं मिली तो वो अपनी ही करते रहेंगे पुरानी वाली, इसमें नहीं होंगे। लेकिन वो डीवी करा लेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो वो बाद में छोड़ दें भले से, लेकिन शुरू में तो फ़िलहाल जिनके नंबर कम है उनके लिए तो खतरा ही है। अब बात आती है कि नंबर कितने कितने आ रहे हैं। आपने कट ऑफ देख ली हो काफ़ी चैनलों की, लेकिन हमने अभी तक कट ऑफ नहीं बनाई है, क्योंकि अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। लगभग 60 से 80% का डीवी होने दें, उसी के बाद में कट ऑफ के बारे में कुछ करना सही रहेगा कि लगभग कितने कैंडिडेट पहुंच पा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो भी है कि ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो हैं 50, मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर जो हैं वो लगभग 71 से क्रॉस ही हैं। 71 से 78 या फिर 77 तक हैं, मतलब इसके बीच में ही नंबर हैं सबके ज़्यादातर। आप देखेंगे जैसे कि किसी के 72.5, 74, 75, 76, 77, मतलब कुल मिलाकर स्कोर जो है वो 78 से नीचे नीचे का है। कुछ महान हो सकते हैं बच्चे जिनके 78 या 80 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं टोटल लगाकर। और जिनके एकेडमिक की बात की जाए, एकेडमिक आपका ज़्यादातर जो है, अगर आप पुराने बच्चों को देखेंगे 2016-17 से पहले वाले, तो इंटर में तो फर्स्ट है, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन में ज़्यादातर सेकेंड ही है। तो कुल मिलाकर अब जो उसके बाद के हैं जहाँ ग्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ इंटर में, ठीक है, तो उस टाइम तो सिंपल सबकी फर्स्ट है, 70, 80% है, और ग्रेजुएशन में भी जो है उनकी फर्स्ट ही है। तो लगभग आप ये मानिए कि 40 से 50% के बीच में बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है 30 पूरे बनने हैं। लेकिन 30 पूरे बनने हैं तो आप ये सोचिए कि उनके ज़रूरी नहीं है कि रिटन में अच्छे नंबर हों उनके। तो ये मान के चलें कि अगर 30 पूरे पूरे मान लें तो रिटन में अगर वो पूरे 45 या हम तो 50 नंबर भी ले आए होंगे, तो 50 और प्लस जो है 30, 80 ही बैठ रहे हैं, यानी हाईएस्ट जो है वो उनका 80 ही रहेगा। और 50 वाले तो आपको पता काफ़ी कम ही बच्चे हैं। अगर आपके हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अगर इतने नंबर हैं तो आप सिलेक्ट ही हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं आप देखेंगे कि जो मेरिट है 42 पॉइंट कुछ गई जनरल की, और ईबीसी उसके आसपास है और ओबीसी भी उसके आस ही पास है। तो लगभग 45 या 48 के बीच में हैं आपके रिटन के नंबर, और 28 और ज़्यादातर हैं। कुल मिलाकर 50% ऐसे बच्चे होंगे
जिनके लगभग 28 जो हैं नंबर आपके एकेडमिक होंगे और 45 नंबर या 44 के आसपास जो है उनके रिटन में नंबर होंगे। तो इतनी कैंडिडेट्स हैं, तो लगाइए 50-50 का आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर हैं जिनके 28 नंबर हैं और 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनके 28 नंबर होंगे। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी नहीं है कि इसी परसेंटेज में ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर हो सकता है कि इंटर में उनकी सेकंड डिवीज़न हो और ग्रेजुएशन में उनकी थर्ड हो, ऐसे ही बहुत बच्चे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भी अब अलग होंगे। तो वो सब जो हैं वो सब मैटर करेगा कि कितना जो है उन बच्चों के मार्क्स हैं और कितने नंबर वो रिटन में लेके आए हैं। अब पोल अगर कराया जाता है तो ये नहीं है सारे बच्चे उसमें सही से पोल कर देते हैं कि हमारे कुछ तो मज़े लेने के लिए भी जो है पोल में ले लेते हैं ऐसे ही, तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। जब तक सबका डीवी नहीं हो जाएगा और प्रेजेंट पता नहीं चल जाएगी कितनी अटेंडेंस हुई है तो उससे ही फ़र्क पड़ेगा। जितने बच्चे कम अटेंडेंस देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और जितने बच्चे पहुंच पा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर मेरिट डिसाइड होती है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। कुल मिलाकर ये है तक ज़्यादा कैंडिडेट पहुंच पा रहे हैं, तो ये जितने ज़्यादा कैंडिडेट पहुंचेंगे उतना ही मेरिट रहने वाली है। और तगड़ा मामला मैंने इसे लिखा है कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि 1400 ही हैं और लगभग 6400 बच्चे बुलाए गए हैं। तो कितने भी अपसेंट हुए हैं तो 500 आप 600 मान लें, लगभग 5500 बच्चों का कंपटीशन आपके साथ रहने वाला है। लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रही है, बिल्कुल सपोर्टेड हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट सब लेके जाएं, जब पुराने हों या उस डेट के बाद हों, सबके जो हैं 2-2 सेट बना लें और सबकी लेके चलें सबको अपने साथ। और जो भी वहाँ पर उनसे पूछें और जो भी बताएं उसका पालन करें और उस हिसाब से जो है अपना फॉर्म सारा वहाँ पर सबमिट करें। जो ऑप्शन ना आए उसको बिल्कुल छोड़ दें, वहीं पर उनके सामने भर लें। तो कुल मिलाकर 100 से 120 बच्चों का डॉक्यूमेंट डेली हो रहा है और जल्दी से जल्दी आप सभी का नंबर आने वाला है वहाँ पर। तो इसलिए जो है पेशेंस बनाए रखें, और कोई भी अगर नहीं आती छोटी मोटी गलती तो उसकी टेंशन ना लें। वहाँ पर जाकर आपको प्रोविज़नल फॉर्म भरा दिया जाएगा और फिर अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा कि क्या करना है। तो इसी तरह से हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए अगेन थैंक यू।